हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फसल के बारे में जानेंगे। फसल क्या है, फसल के कितने वर्गों में रखा गया है, कौन कौन से फसल होते हैं। तो आइए जानते हैं। फसल जिसको अंग्रेजी में क्रॉप कहा जाता है। तो फसल जो है वह जब हम भोजन के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है तो उस पौधों को फसल कहते हैं। तो फसल एक बार फिर से कि भोजन के लिए जब हम एक ही प्रकार के पौधों को किसी एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है तो फसल कहलाता है। फसल के बाद यह है कृषि। कृषि क्या होता है यह जानते हैं। तो कृषि जो होता है वह होता है खेतों में फसल उगाने की पद्धति कृषि कहलाती है। अर्थात खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो है फसल की आवश्यकता। तो फसल की आवश्यकता ये है। आवश्यकता क्यों है? तो फसल की आवश्यकता भोजन के लिए होता है। फसल की आवश्यकता मानव और सभी प्रकार के जीवों के पोषक तत्व की पूर्ति के लिए होता है। तो फसल की आवश्यकता भोजन के लिए, मानव और जीवों के पोषक तत्व की पूर्ति के लिए होती है। ये बात समझ में आया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वह है फसल से मिलने वाली पोषक तत्व। तो भाई फसल से तो सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। फसल से सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इससे सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, इस तरह के सभी पोषक तत्व मिलते हैं हमको फसल से। इसलिए फसल से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा पोषक तत्व को फसल को पोषक तत्व के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। तो पोषक तत्व के प्राप्ति फसल से होती है, इसलिए फसल को 3 वर्गों में रखा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं जो पोषक तत्व के आधार पर 3 वर्ग है वो कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व के आधार पर पहला जो वर्ग है वह है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार है। यानी ये चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जो है इससे हमको कार्बोहाइड्रेट प्रदान होता है। इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। इस फसल को जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है उस फसल को हम अनाज या धान्य फसल भी कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, अनाज या धान्य फसल एक ही है। ये तीनों एक ही है। अर्थात जो फसल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली है वही अनाज या धान्य फसल कहलाती है। इस फसल को जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है इस फसल को भोजन का प्रमुख अंग कहा जाता है। यानी चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार इस तरह के फसल को हम भोजन का प्रमुख अंग कहेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों दूसरा फसल जो होती है उसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। आपने पहला देखा कि पहला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल थे, दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल में चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर ये सब फसल जो है प्रोटीन प्रदान करती है। अतः इसे हम प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल के श्रेणी में रखते हैं।
तो प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल को चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर ये सब फसलें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह फसल जो प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत होने के कारण इसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। ये प्रोटीन जिससे प्राप्त होती है इसे दलहन फसल के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रोटीन प्राप्त करने वाली फसल और प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल और दलहन फसल एक ही है। चना, मसूर दाल, ये मूंग, ये सब से दालें मिलती हैं, अतः इसे हम दलहन फसल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल को धान्य, या हम बताए हैं कि धान्य फसल भी कहते हैं उसे, और प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल को दलहन फसल कहते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा जो फसल है वो है बासा प्रदान करने वाली फसल। तो तीसरा फसल बासा प्रदान करने वाली फसल, पहला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, दूसरा जो प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, और तीसरा बासा प्रदान करने वाली फसल। तो बासा प्रदान करने वाली फसल में सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी, तिल, ये सब जो हैं ये सब बासा प्रदान करने वाले फसल में आते हैं। अर्थात वह फसल जिससे हमें तेल मिलता हो, जो तेल मिलता हो, वैसे फसल को बासा प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। तो इस फसल से हमें तेल की प्राप्ति होती है। बासा प्रदान सरसों से हमें क्या मिलती है? तो तेल। मूंगफली से भी हमको तेल मिलती है, सूरजमुखी, तीसी, तिल, इन सभी से हमें तेल मिलती है। तो जिस फसल से तेल मिलती है वह बासा प्रदान करने वाली फसल कहलाएंगे। एक ये तो हमको फसल जो था ये पोषक तत्व के प्राप्ति के आधार पर था कि पोषक तत्व प्रदान करने वाले फसल के आधार पर इसका 3 वर्ग था। एक चौथा होता है जो चारा फसल के नाम से जानते हैं। चारा फसल, यहाँ पर हम लिखे हैं चारा फसल। तो चारा फसल जो होते हैं वह जानवरों के चारे के लिए लगाते हैं, यानी जानवरों को चराने के लिए, खाने के लिए, जानवर को खिलाने के लिए हम लगाते हैं वो फसल। जैसे घास लगाते हैं, सूडान लगाते हैं, बरसिम्मा लगाते हैं, जय लगाते हैं, जनेरा लगाते हैं। इस तरह के कई सारे फसलें जो जानवरों के लिए हम लगाते हैं। तो जानवरों के चारे के लिए जो फसल उगाते हैं उसे हम चारा फसल कहते हैं। कुछ फसल को हम रेशा प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। जैसे जूट, कपास है, तो जूट और कपास से रेशा मिलता है, इसलिए इसको हम रेशेदार फसल भी कहते हैं। तो जिससे रेशा मिलता है वो रेशेदार फसल जो जानवरों के लिए लगाते हैं चारा के लिए, उसे हम चारा फसल के नाम से जानते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। तो हमने देखा अभी कि पोषक तत्व प्रदान करने वाली फसल के आधार पर अब हम देखते हैं कुछ मौसमी फसल होते हैं जिसे हम मौसम के आधार पर बांटते हैं। तो मौसमी फसल को मौसम के आधार पर बांटते हैं। तो हमारा जो देश भारत है इसमें मौसम के आधार पर भी फसल का 3 ही प्रकार होता है। तो पोषक तत्व प्रदान करने वाली फसल के आधार पर भी हमारे 3 ही प्रकार के फसल होते हैं, और मौसम के आधार पर भी भारत में 3 ही प्रकार के फसल होते हैं। पहला है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है, वर्षा ऋतु कहें तो जून जुलाई के महीना में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक में कटाई कर ली जाती है। तो वह फसल जो जून जुलाई के महीना में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक के कटाई कर ली जाती है, तो वैसे फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसलें जो है खरीफ फसल यानी मौसमी फसल के आधार पर खरीफ फसल के श्रेणी में आते हैं। तो वैसे हम अगर पोषक तत्व प्रदान करने वाले के आधार पर जाएं तो धान, मक्का, ये दोनों जो हैं यह कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल होंगे, और सोयाबीन प्रोटीन प्रदान करने वाली, और ये तेलहन फसल जो तेल प्राप्त होते हैं तो बासा प्राप्त करने वाली फसल के श्रेणी में आएंगे। कपास रेशेदार फसल जो पढ़ाए थे उसमें आते हैं। तो ऐसे ही मौसम के आधार पर ये सब जो है खरीफ फसल के आधार पर खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं।
तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ फसल है। आप इन्हें भी स्क्रीनशॉट कर ले। तो मौसम के आधार पर दूसरा फसल जो है वह है रबी फसल। तो रबी फसल मौसम के आधार पर दूसरा, तो रबी फसल को शीत ऋतु में बोते हैं। शीत ऋतु अक्टूबर महीना में बोया जाएगा और इसे मार्च महीना में काट ली जाती है। तो वह फसल जो अक्टूबर महीना में बोया जाएगा और मार्च में काट ली जाएगी उसे हम रबी फसल कहेंगे। इसमें आते हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू। तो इस रबी फसल के कुछ प्रमुख फसल यहाँ पर हमने लिखा है, जो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू। ये रबी फसल के श्रेणी में आते हैं। तो इसे शीत ऋतु में बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर में बोया जाएगा और मार्च महीना में काट ली जाएगी, तो ये रबी फसल कहलाएगी। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। और हमारे यहाँ तीसरा जो है मौसमी फसल में तीसरा जो है वो ग्रीष्म फसल या जायद फसल के नाम से जानते हैं। समर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ग्रीष्म फसल या जायद फसल, तो इसे ग्रीष्म ऋतु में बोएंगे, अर्थात मार्च के महीना में बोया जाता है और जून माह तक काट ली जाती है। तो वह फसल जो मार्च महीना में बोया जाता है और जून महीना में काट ली जाती है ग्रीष्म फसल या जायद फसल के नाम से जानेंगे। इसमें धान, मक्का, आलू है। तो वहाँ जहाँ पे अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर धान, मक्का भी लगाया जाता है, आलू भी लगाया जाता है। यह भी अच्छी सिंचाई वाली जगह में लगाई जाती है। इसे भी ग्रीष्म फसल के रूप में जानते हैं। दलहनी फसल तथा सब्जियां भी ग्रीष्म फसल या जायद फसल के श्रेणी में आते हैं। इन्हें भी हम लगा लेते हैं इस मौसम में। तो ग्रीष्म फसल या जायद फसल को देखें कि जो मार्च महीना में बोया जाएगा और जून जुलाई में काट ली जाएगी, तो वैसी फसल को हम कहेंगे ग्रीष्म फसल या जायद फसल। तो ये था आपका फसल। आप इसे लिख ले, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले।